Yeah. So slippery. Shit. It's okay, I'm okay. Are you okay? Yeah, this is next to impossible. This is like so slippery. Are we on the right way? My God. जिस होम स्टे में हम रुके हुए हैं उसकी होस्ट ने हमारे को बताया कि एक हमोंग लोगों का, हमोंग एक एथनिसिटी होती है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। उनका एक गांव है, बहुत ही छोटा गांव, जिसमें सिर्फ 16-17 परिवार रहते हैं, ठीक है। और वो गांव बहुत ही मिस्टीरियस है, ठीक है। ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ना इंटरनेट है, ना कुछ, ना पानी, ना नहीं ये वो, मतलब एक तरीके से पूरा ट्राइबल गांव है। और उसने 2 रास्ते बताए कह रही, एक तो क्योंकि गांव ना बस वैली की दूसरी तरफ पे ही है, और तो कह रही या तो आप रोड से जाओगे तो 45 किलोमीटर दिखा रहा था, वो पूरा घूम के जाना पड़ता है। और एक रास्ता उसने बताया कि पहाड़ का रास्ता है, तो कह रही बाइक से मतलब ट्राई कर सकते हो, ठीक है, पक्का नहीं कह सकती, वो 5-6 किलोमीटर का है। तो अब हम कुछ उसी रास्ते पे निकले हुए हैं दोनों, मैं और डेया। बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, और फिर वहाँ के लोगों को और वहाँ का गांव देखे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मज़ा आने वाला है। तो बेसिकली जो हमोंग लोग हैं, ये 54 एथनिक ग्रुप है यहाँ पे वियतनाम में, उनमें से एक ग्रुप है। लेकिन मतलब ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैले हुए हैं, जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और आसपास के देशों में। लेकिन वियतनाम में इनकी जनसंख्या लगभग 1 मिलियन के आसपास है। तो ये काफ़ी अलग अलग गुच्छों में रहते हैं, ठीक है। यहाँ भी जिस एरिया में मैं अभी हूँ, नॉर्दर्न वियतनाम में, इसमें इनकी हालांकि काफ़ी पॉपुलेशन है, लेकिन जिस गांव की तरफ हम जा रहे हैं वो गांव बहुत ही आइसोलेटेड गांव है, ठीक है। तो इस वजह से वो बहुत स्पेशल हो जाता है। वहाँ के लोगों का कल्चर भी मतलब बाकी के लोगों से बहुत अलग है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो वही सबको थोड़ा सा खंगालने, थोड़ा सा जानने हम वहाँ पे जा रहे हैं। बाकी इसको जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि रास्ता हमारे को एक गांव का रास्ता लेना पड़ रहा है। मतलब या तो हम हाईवे भी ले सकते थे, हाईवे से उसका गांव का कच्चा रोड है, वो पड़ रहा है 40-45 किलोमीटर। लेकिन हमने जो रास्ता चुना है ये खेतों से जाता है। गूगल मैप पे भी लगभग ये ना के बराबर रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि ये तो फिर भी अभी सड़क थोड़ी अच्छी आ गई, लेकिन बिल्कुल खेतों के अंदर से निकलते हुए हम जा रहे हैं। चलो ठीक है, यही एडवेंचर है, इसी में मज़ा आता है। तो अभी देखते हैं, 3-4-5 किलोमीटर और होगा। अभी थोड़ा बारिश आ गई थी, इसलिए पीछे एक ये शेल्टर मिला था, उस शेल्टर के नीचे हमने पनाह ले ली थी। और ये कपड़े वपड़े हमने सिर्फ नॉर्मली डाले हुए हैं, अपने राइडिंग कपड़े नहीं डाले, क्योंकि बारिश भी होती रहती है और हमने पास में ही जाना था। तो मैं कहा यार खामखा इतना भारी भरकम डाल के ना दिक्कत ही होती है, ना लोगों से बात कर पाते ना कुछ। तो अभी बस यही है कि अब बारिश रुकी है, फटाफट से मैं खींचता हूँ। अगर पहुँच जाते हैं एक ही गो में तो आपको जाके वहाँ के लोगों से मिलवाते हैं। काफ़ी खतरनाक ही रास्ता चल रहा है, कोई इक्का दुक्का लोकल भी बीच में दिख ही जाते हैं, टोपी पहने वियतनामीज़ की, लेकिन लोग भी देख के हैरान है, अबे यार ये कैसी चढ़ाई आ गई भाई। चैलेंजिंग तो होने वाला है, मुझे पता था, अभी गई थी बाइक नीचे। चल, हर हर महादेव। Are we on the right way? Yes. My God, this is going to be crazy then. भाई ये तो पैदल चलने का रास्ता है, इस पे कहाँ बाइक जा रही है यार। Yeah, so slippery. Shit. It's okay, I'm okay. Are you okay? Yeah, this is next to impossible. This is like so slippery. बच गए भाई, चोट नहीं आई। Yeah, fine. I think I will head back.
बाइक उठानी पड़ेगी। Leah, can you take this bag? Take the tank bag. Tank bag, yeah. Take it. Take it with you. Yes. Slipping again. I better take the this muddy thing, because that will be less slippery, because the road is too slippery. भाई साहब खड़ी ढलान है, बाइक भी स्लिप कर रही है, चप्पल डाल के आया हूँ ऊपर से मैं भी हीरो बन के। थोड़ा सा ना कच्चे कच्चे रास्ते ले जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ से फिर ये वहाँ से स्लिप होने के चांसेस फिर भी कम है। मेन सड़क तो बहुत स्लिपरी हो रखी है। चलो अभी तक तो ठीक है भाई। और अभी तो ये बहुत आगे तक थी भाई, बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी आगे तक। यार मेरी होस्ट कह रही थी कि मैं थोड़े दिन पहले स्कूटर पे गई हूँ। कह रही रोड थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सी छोटी है, पर निकल जाओगे। थोड़ी सी छोटी ये छोटी होती है, और ऊपर से बारिश में, और ऊपर से खड़ी चट्टान। अबे यार पैदल चलने वाला बंदा फिसल जाए, या फिर हमने ये रास्ता गलत चूज़ किया। अभी तो यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल जाए, फिर एक बार देखते हैं कोई और रास्ता हो तो उससे ट्राई करते हैं। हाँ we can try another way. I think this was not the way which she told us, because she said that she went on her scooter, but I don't think so coming on scooter is possible. This is the best bike which can take us on challenging ways, so there might be another way. This is the way she showed. Are you sure? Yes, I'm 100% sure, because this is do you see this one? This she also showed, and this is the only way to reach there. Yeah, it might be okay if it's not raining, if it's not slippery, but the problem is the way. Yeah. And even if we have made it this way, like coming back would have been like so hard, because coming down is again so slippery. So let's get out of this place and like try to find another way. Is it okay for you to walk a little bit? Okay. Maybe there's another way. We can try go this way back. We could try to go left. Yeah. Yeah, because see, this mountain is like so steep. Just see, like no bike can go there. This is a way to walk, not to ride a motorbike. So I'm going down for now. I'll see you down there. चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी तो आराम आराम से चलते हैं, नीचे जाके इसको बिठा लेंगे ले वो। चलो बच गए, कोई चोट नहीं आई, बाइक पे भी कोई टूट फूट नहीं हुई, सब सलामत। सबक मिल गया, पहले रास्ता थोड़ा सा चल के देख लो, सीधे ना हीरो बनो। अबे यार ये तो फिर से ढलान आ गई, ये भी चढ़ा दी थी क्या मैंने?
है तो तुम्हारा भाई बढ़िया, देख यहाँ इस पे चढ़ा दी थी, अब उतरेगा कैसे ये नहीं पता। एक कहावत भी तो है, अबे चढ़ गया अब उतरेगा कैसे, वही वाला सीन हो गया मेरे साथ। दोबारा ना गिर, चप्पल भी मेरी बहुत स्लिपरी हो रखी है यार। चलो ये तो कोई नहीं, ये तो उतार देंगे। थरा थता थरा थता। हाँ, जान बची सो लाखों पाए। हाँ, हाथ जोड़े, हाथ जोड़े। अभी नोटिस किया कि ये शीशा टूट गया, और अब मुझे लग रहा है ये खाली तो चेंज होगा नहीं, तो ये पूरा ही चेंज होगा। पर ये होंडा का नहीं है, तो देखते हैं। चलो मैं कंपनी में बोल दूंगा या फिर कोशिश करूंगा अगर बाहर से मुझे कहीं ठीक कराने को मिल जाता है तो। इसके अलावा और देखें तो और तो सब ठीक है। इस साइड से गिरी थी बाइक, बाइक तो इस साइड से गिरी, इस साइड से गिरी थी, लेकिन और कहीं पे कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। चलो ठीक है, आई थिंक इट्स ओके। तो ये अब एक नया रास्ता ट्राई कर रहे हैं। ये देखो, ये इन पहाड़ों के शायद पीछे से ले जाए, मतलब दोनों पहाड़ियों के बीच में से एक रास्ता निकल जाए, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना तो मुश्किल है ना यार इस फिसलनी सड़कों पे। पर अगर बीच में से रास्ता हो तो जो समझ भी आता है कि बीच में से दो पहाड़ों के बीच से रास्ता निकाल दिया, वहाँ पे चाहे हल्की बहुत चढ़ाई भी हो वो भी निकाल देंगे, लेकिन खड़े पहाड़ थोड़ी चढ़ देगा ऐसा पहाड़ कोई सीधा, वो भी ऐसी बाइक पे। चलो ट्राई करते हैं, आई होप पहुंच जाएं। नहीं तो फिर जो लास्ट वे बचता है वो है वही 45 किलोमीटर घूम के जाने का, पूरी दुनिया घूम के जाने का। देखेंगे, नहीं तो वही करेंगे। यहाँ आके फिर बाइक 2 बार स्लिप हुई, तो मैंने भी स्टैंड लगाया, थोड़ा सा पैदल चल के देख के आता हूँ आगे रास्ता है भी कि नहीं, और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन। फिर बारिश की वजह से हो रखा है सीन ख़राब ना बहुत ज़्यादा, अदरवाइज़ तो उस वादी पे भी शायद चढ़ा ही देते, लेकिन ये तो मुश्किल हो जाएगा यार, बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी। और पता नहीं इन दोनों के बीच से रास्ता है कि नहीं। आई थिंक इट्स वी शुड स्किप इट, लाइक, और मे बी वी कैन टेक द लॉन्गर वे, द 40 किलोमीटर वे। तो भाई यहाँ तो नहीं बात बनती दिख रही, तो अभी के लिए यहाँ से तो वापसी जा रहे हैं। फिर देखते हैं दूसरी साइड से जो लंबा रास्ता है, वो भी मतलब लास्ट के 10-12 किलोमीटर वो भी ऐसा ही है, वहाँ पे मतलब गाड़ी नहीं जाती। उन्होंने बताया कि लोकल बाइकर होते हैं वो, उनके पीछे बैठ के जाना पड़ता है, और वो भी नॉर्मल टाइम में। आजकल तो बारिश का टाइम चल रहा है, तो पता नहीं आजकल सीन कैसा होगा वहाँ पे, तो पता नहीं, अभी देखते हैं यार। लेया को थोड़ी सी चोट भी लगी है, उसके ना घुटने में खून आ रहा है, तो देखते हैं। उसको भी रिस्क में नहीं डालना था यार, मैं अकेला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। No, it's okay. Maybe you can pull back a little. Okay. Maybe if you can hold the tank bag. This is creating problems. टैंक बैग लगा होता है ना तो मैन्यूवर नहीं हो पाता, मैंने आपको पहले ही बताया था, हैंडल नहीं मुड़ते। अरे भाई बाहर निकालो यार यहाँ से, जहर हो गया। चलो मुड़ तो गई, बहुत ज़्यादा फिसलनी है भाई। इवन सीधे रास्ते पे भी बाइक चलती चलती फिसल रही है। चलो एक बार ये बस कीचड़ क्रॉस करूँ। टाइम सही नहीं चूज़ किया यार आने का ना, ये मानसून में ऐसी ऐसी लोकेशंस मुश्किल हो जाती हैं।
अभी के लिए बाहर निकलते हैं यार यहाँ से, ठीक है, फिर बताता हूँ आपको आगे का प्लान। तो भाई मन बहुत कर रहा था, हालांकि लिया को चोट लग गया, फिर भी भाई मैं कहा यार उसका भी मन था कि यार जहाँ ट्राई एक बार करना चाहिए। तो हमने प्लान ये किया कि अभी अपने बाइक, यही पीछे जगह है जहाँ ऊपर हम गिरे थे, जहाँ आपको लेया दिख रही है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर हम गिरे थे, ठीक है। इसके यहाँ पे वापस आए हम, दोबारा से बाइक यहाँ पे लगा दी और लेया का हेलमेट यहीं रख दिया है। मेरे हेलमेट में तो कैमरा वैमरा लगे हुए हैं, काफ़ी माइक्रोफोन लगे हुए हैं और महंगा ही बहुत है, इसलिए मैं अपना तो नहीं ले जा सकता। और बाकी हेलमेट और कैमरा और मेरा टैंक बैग लेके हम कोशिश करने वाले हैं, एक बार पैदल मारते हैं। अगर 2-3 किलोमीटर में आ जाता है, मतलब मैप पे दिख रहा है कि शायद 2-3 किलोमीटर में पहुंच जाएं, तो ये एक पहाड़ी क्रॉस करनी है, तो मिल आएंगे यार लोगों से। वीडियो का मोटिव यही था कि ये हमोंग लोगों से मिलना था, उनका एक गाँव देखना था। अब टाइम भी 3 बज चुके हैं, अंधेरा होने हो जाएगा 2 से ढाई घंटे में, तो कोशिश करते हैं आपको दिखाऊं। वो खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद उसके बाद देख लो रास्ता कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ तो फिर भी चौड़ा आ गया, बहुत पतला रास्ता होता है, मतलब पैदल चलते हुए भी फिसल रहे हैं हम बार बार। और यहाँ पे बाइक लाने की बातचीत चल रही थी, तैयारी चल रही थी पूरी। खैर अभी काफ़ी रास्ता क्रॉस कर लिया है हमने, शायद आधा कर लिया होगा, आधा और बचा होगा। उम्मीद है पहुँच जाएंगे गाँव तक, नहीं तो हाइकिंग होगी। देखना हाइकिंग कैसे हो रही है पैरागॉन की चप्पलों में। तो अब काइंड ऑफ ये सारा रास्ता क्रॉस करते हुए आ गए हैं उस पहाड़ियों के पीछे, और थोड़े बहुत घर आने शुरू हुए हैं। ये अभी आउटर है, यहाँ से थोड़ा सा और वो एक और पहाड़ है, वो क्रॉस करना है। वो क्रॉस करने के बाद जो मेन गांव, जिस गांव में हम जा रहे हैं, वो आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ छोटे छोटे घर हैं, और घर में देख लो चिकन मुर्गे ऐसे ही बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, चिक्स है, वाइट चिक्स। थोड़ा सा और पैदल चलना है, हालत ख़राब हो चुकी है गर्मी में, लेकिन जज्बा अभी भी कायम है कि पहुंचना है, कुछ करके दिखाना है। हेलो बाय।